तो जो रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पर हम उसमें जो ड्यूरेशन और मॉडिफिकेशन ड्यूरेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही इन दोनों से संबंधित केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो जो ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ये टू रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट द कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस। अगर वित्तीय की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट इनका फाइनेंस में अलग अलग होता है, यानी कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है ये क्या करता है, मेजर करता है किस चीज़ के लिए? सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड्स प्राइस के। ये बॉन्ड्स के प्राइस को की सेंसिटिविटी को मेजर करता है किसकी रिस्पेक्ट में? टू चेंज द इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट के संदर्भ में बॉन्ड प्राइस को की सेंसिटिविटी को मापता है। यानी ड्यूरेशन ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति बॉन्ड की कीमत की संवेदनशीलता को मापता है। ड्यूरेशन मेजर क्या करता है? ड्यूरेशन मापता है, किस चीज़ को मापता है? संवेदनशीलता को मापता है। किस चीज़ की संवेदनशीलता को मापता है? बॉन्ड प्राइस की, बॉन्ड की कीमत की संवेदनशीलता को मापता है। ठीक है, कब मापता है? जब ब्याज की दरों में परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरेशन इज सेंसिटिविटी, बॉन्ड की सेंसिटिविटी को चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड प्राइस में की जो कीमत है, बॉन्ड की जो कीमत है उसमें जो संवेदनशीलता है, भाई रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड की कीमत पर फर्क पड़ेगा, वो कम या ज़्यादा होगा। तो ये जो संवेदनशीलता है कम ज़्यादा होने की, इसी को ही ड्यूरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, जो ड्यूरेशन होता है एक कैलकुलेट किया जाता है वेटेड एवरेज टाइम के आधार पर कि ड्यूरिंग द पीरियड कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना, एक कैश फ्लो की बात करता है, इसमें कैश में डीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का बॉन्ड था, 10% का कूपन रेट था, तो इसका मतलब है 100 रुपये आपको हर महीने मिलने हैं अगर वो ईयरली है। ओके, नेक्स्ट आइए, ड्यूरेशन है ये एक्सप्रेस करता है किस में? ईयर्स में। ड्यूरेशन को साल में मापा जाता है, साल में दर्शाया जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? बॉन्ड्स के प्राइस को। ये बॉन्ड्स के, यानी जो बॉन्ड्स की कीमत है उसको वोलाटिलिटी, यानी कि रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स प्राइस वोलाटिलिटी, यानी कि जो बॉन्ड की कीमत है उसमें क्या अस्थिरता है उसको दर्शाता है। पहली चीज़ तो ये वर्षों में दर्शाता है, यानी ये वर्षों के हिसाब से होता है। जैसे 2.5 साल में क्या वोलाटिलिटी है ना, तो ये बॉन्ड प्राइस की वोलाटिलिटी, जो बॉन्ड की कीमत है उसमें जो अस्थिरता है उसको दर्शाता है, साथ ही वर्षों में व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या है ना कि ये थोड़ा सा और इससे मतलब और अधिक सेंसिटिविटी, मतलब जो सेंसिटिविटी हो रही उसको और नज़दीक से देखता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है वो और नज़दीक से देखता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ वेरिएंट, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये एक प्रकार का ड्यूरेशन का ही एक वेरिएंट है, ड्यूरेशन का ही एक प्रकार है। ये क्या करता है? टेक इनटू अकाउंट द बॉन्ड्स यील्ड मैच्योरिटी। ये क्या करता है कि अकाउंट्स द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक प्रकार का ड्यूरेशन ही है जो कि मैच्योरिटी पर बॉन्ड की प्राप्ति को ध्यान में रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ये बताने का संकेत करता है कि मैच्योरिटी पर क्या अमाउंट आपको मिलेगी, मैच्योरिटी पर बॉन्ड की यील्ड क्या रहेगी। इसको इट मेजर्स द परसेंटेज, ये किस चीज़ को मेजर करता है? परसेंटेज को मेजर करता है। किस चीज़ की परसेंटेज को मेजर करता है? कि जो बॉन्ड प्राइस में उठक पटक हुआ, जो बॉन्ड प्राइस में बढ़ा या घटा, तो उसको एक परसेंटेज में मेजर करता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में अगर बात करें
तो इसका मतलब हुआ द मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर अ 1% चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिपक्वता पर प्रतिफल में 1% के लिए बॉन्ड मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। ये दिखाता है कि जो यील्ड की मैच्योरिटी है उस पर उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जिसकी वजह से उसके मूल्य में कितने प्रतिशत का जो चेंजेस हुआ, यानी मूल्य के रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर इग्नोर कर दीजिए प्लीज। बॉन्ड मूल्य में प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इसको भी साल में ही मेजर किया जाता है, इसको भी साल में ही मेजर किया जाता है। एंड यूज टू एस्टिमेट बॉन्ड्स प्राइस सेंसिटिविटी, और ये क्या करता है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो ब्याज की दरों में जो चेंजेस होती है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ब्याज की दरों में जो चेंज होता है उसके प्रति बॉन्ड की कीमत संवेदनशीलता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब इसका ये हुआ का उपयोग ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति, कि जो ब्याज दर में परिवर्तन हो रहा है, ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति जो बॉन्ड की कीमत की जो संवेदनशीलता है वो क्या। मतलब ये हुआ कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई जो ब्याज दर में जो परिवर्तन हुआ उसके प्रति बॉन्ड की कीमत संवेदनशीलता का अनुमान लगाता है, यानी कि मतलब बॉन्ड की कीमत संवेदनशीलता का अनुमान लगाया जाता है। आइए आगे चलते हैं, की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। अब हम की डिफरेंसेस की बात करें कि मॉडिफाइड डिप्रेशन में और ड्यूरेशन में इसमें हम ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में मेन डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करें तो ये जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन फोकस रखता है किस पर, बॉन्ड्स के प्राइस फ्लो, बॉन्ड का जो प्राइस है, बॉन्ड में जो कैश फ्लो हो रहा है उसको, जबकि कहने का मतलब है कि ड्यूरेशन जो होता है वो नकदी प्रवाह पर, बॉन्ड की जो नकदी प्रवाह है उस पर केंद्रित होता है, बॉन्ड की नकदी प्रवाह पर केंद्रित होता है, जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन कंसीडर रखता है बॉन्ड्स यील्ड मैच्योरिटी, यानी कि अवधि की जो संशोधित, यानी कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो बॉन्ड की परिपक्वता पर, प्राप्ति पर विचार करता है, कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो कंसीडर करता है बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी, कि जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी है उस पर क्या यील्ड मिल रही है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज मोर एक्यूरेट फॉर बॉन्ड्स, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है विद एम्बेडेड ऑप्शन और कॉम्प्लेक्स कैश फ्लो। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो अंतर्निहित विकल्पों या जटिल नकदी प्रवाह वाले बॉन्डों के लिए अधिक सटीक रहता है। ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, बॉन्ड ड्यूरेशन कहना चाह रहा है कि ये मोर एक्यूरेट होता है किस केस में, जहाँ पर बॉन्ड में एम्बेडेड ऑप्शंस और जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, जहाँ पर जटिलता रहती है, वहाँ पर इसके माध्यम से सटीक यानी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इससे कैलकुलेट करने पर। अब बात करते हैं कि बोथ ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, इन्वेस्टर्स की, और वो ये एनालिसिस करने में भी सहायक होते हैं, ये समझने में सहायक होते हैं कि जो बॉन्ड्स का प्राइस बिहेवियर है, कि बॉन्ड्स का जो प्राइस बिहेवियर है कि कब बढ़ रहा है, कब हो रहा है, कब स्टेबल हो रहा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन ड्यूरेशन और ड्यूरेशन बताता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ड्यूरेशन और मॉडिफिकेशन ड्यूरेशन है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, ये इन्वेस्टर के लिए इस चीज़ में मदद करता है, ये बताता है कि जो बॉन्ड्स का जो प्राइस है उसका क्या व्यवहार है, वो कब बढ़ रहा है, कब उसका क्या ट्रेंड है, बढ़ने का क्या ट्रेंड है, घटने का क्या ट्रेंड है, उसमें कुछ बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा, और साथ ही जो इंटरेस्ट रेट हैं उस इंटरेस्ट रेट को रिस्क को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आगे पीछे होगा तो उसमें रिस्क राइज होगा, जब इंटरेस्ट रेट आगे पीछे होने से रिस्क राइज होगा तो उसको किस तरह से मैनेज करना, ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है। आगे अब बात करते हैं, हियर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों में मेन अंतर क्या है। जब हम दोनों के बीच में अंतर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम प्रॉपर तरह से समझ पाएंगे कि ड्यूरेशन क्या होता है और मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है। आइए देख लेते हैं। जो ड्यूरेशन होता है ये मेजर करता है किस चीज़ को, बॉन्ड्स प्राइस की सेंसिटिविटी को, किसकी तुलना में, इंटरेस्ट रेट चेंजेस की तुलना में। कि जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन क्या करता है, ये ब्याज की दर में परिवर्तन के प्रति बॉन्ड की कीमत संवेदनशीलता को मापता है, बॉन्ड की कीमत की संवेदनशीलता को मापता है। जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, वो ये मापता है कि जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, जो यील्ड टू मैच्योरिटी है उसमें क्या चेंजेस आया। जैसे मान लीजिए अभी हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी 5% बन रही है, फिर पता लगा 6% बनी या 4% बनी, है ना, तो ये उसके परसेंटेज को दर्शाता है, मतलब उसके परसेंटेज में जो परिवर्तन हो रहा है उसके मूल्य को दर्शाता है। यानी कि अगर हम साधारण शब्दों में अगर बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि ये परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर जो प्रतिफल है, जो यील्ड है, उसमें 1% परिवर्तन के लिए बॉन्ड मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। वो ये कहता है कि जो यील्ड है, मैच्योरिटी पर जो यील्ड है, उसमें अगर मान लो 1% का वृद्धि, 1% का परिवर्तन हो जाता है तो बॉन्ड मूल्य में वो कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा उसको मापता है। यानी कि अगर यील्ड टू मैच्योरिटी में अगर चेंजेस आ जाता है तो इससे उसका जो बॉन्ड का मूल्य है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा उसको ये मापता है। अगर फोकस की बात करें तो जो ड्यूरेशन है ये बॉन्ड के कैश फ्लो पर, कि बॉन्ड में एक कैश फ्लो की बात करता है कि क्या कैश आ रहा है उस पर बात करता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, 1000 रुपये किसी का कूपन बॉन्ड है, उस पर 10% हमें मान लीजिए कूपन रेट मिल रहा है, तो हाँ कहने का मतलब है 100 रुपये पर मंथ आएंगे। ओके। जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ये बताता है, ये कंसीडर करता है किस चीज़ को लिए, बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, कि जो बॉन्ड में यील्ड मिल रही है, जो बॉन्ड का प्रतिफल है मैच्योरिटी पर, परिपक्वता पर, वो क्या है उसको दर्शाता है। और एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो दोनों को साल में व्यक्त किया जाता है, दोनों को वर्षों में व्यक्त किया जाता है। अगर पर्पज की बात करें तो पर्पज तो हम पहले भी देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के तौर पर इसको देख लेते हैं। साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें डेटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू। कि जो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन का क्या मतलब हुआ,
ड्यूरेशन, इनका पर्पज़ क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का और ड्यूरेशन का पर्पज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरेशन का क्या पर्पज़ है। किसका, ड्यूरेशन का क्या पर्पज़ है। ड्यूरेशन का पर्पज़ है कि ये बॉन्ड प्राइस की जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड की जो कीमत है, उसकी वोलाटिलिटी को दर्शाता है। जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है ये क्या करता है, बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। किसकी तुलना में, इंटरेस्ट रेट चेंजेस की तुलना में, इंटरेस्ट रेट चेंजेस की तुलना में। यानी कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ये ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति, ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति बॉन्ड मूल्य संवेदनशीलता का अनुमान लगाता है। ब्याज की दर में परिवर्तन के प्रति, ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति बॉन्ड का ब्याज में परिवर्तन हुआ तब क्या होगा कि जो, अगर मान लीजिए कि कोई बॉन्ड है, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कूपन रेट बढ़ गया या कम हो गया तो उससे क्या होगा, बॉन्ड की कीमत ही, बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो भी इफेक्ट होगा। जैसे कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं CIB वगैरह में पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड की कीमत और जो मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इन दोनों में कैसा होता है, इनवर्स, कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो जो ड्यूरेशन होता है ये लेस एक्यूरेट होता है बॉन्ड विद द एम्बेडेड ऑप्शंस, कि जो बॉन्ड और बॉन्ड के साथ में एम्बेडेड ऑप्शंस हैं तो उनकी प्रति क्या है ना कि एक कम, मतलब ये सटीकता नहीं रहता है, इसमें इतना सटीक नहीं रहता है। एम्बेडेड विकल्पों वाले बॉन्ड के लिए कम सटीक है, जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ये मोर एक्यूरेट है फॉर बॉन्ड एंड विद एम्बेडेड ऑप्शंस। एम्बेडेड ऑप्शंस के लिए ये मोर एक्यूरेट है, जबकि ड्यूरेशन मोर एक्यूरेट नहीं है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो होता है इसको वेटेड एवरेज टाइम के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई कितना कैश आ रहा है, कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, यहाँ कैश फ्लो की बात करता है। जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है बेस्ड होता है ऑन ड्यूरेशन एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ये दो चीज़ों पे टिका हुआ होता है। देखो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है वो दो चीज़ों पे टिका हुआ होता है, एक तो बॉन्ड की जो यील्ड है उस पर और दूसरा मैच्योरिटी पर। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आप सिंपल कर दो, ड्यूरेशन में एक वर्ड है तो ये एक चीज़ पर डिपेंड करता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में दो बन जाते हैं तब यहाँ पर बॉन्ड यील्ड और मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि व्याख्या की अगर बात करें तो ये क्या है, दोनों को क्या किया जाता है, अगर व्याख्या की बात करें, अब आपका आ गया सातवां इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या का बात करें तो व्याख्या में क्या होता है कि हायर ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है प्राइस में जो वोलाटिलिटी है बहुत ज़्यादा है। अगर हायर वोलाटिलिटी अगर है, अगर हायर ड्यूरेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस की वोलाटिलिटी है, जो प्राइस में उतार चढ़ाव है, जो प्राइस का कम और ज़्यादा होना है वो उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। अगर हम यही मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करें तो ये कहता है कि हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या करता है, हायर प्राइस सेंसिटिविटी की बात करता है। किसकी बात करता है, प्राइस सेंसिटिविटी की बात करता है। देखो, ड्यूरेशन किसकी बात करता है, प्राइस वोलाटिलिटी की बात करता है, और जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ये हायर प्राइस सेंसिटिविटी की बात करता है। ओके, आगे आइए। इन समरी के रूप में देखें
तो जो ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है दोनों रिलेटेड होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बट ये डिस्कनेक्ट होता है प्राइस सेंसिटिविटी और प्राइस वोलेटिलिटी को। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज मोर एक्यूरेट। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू ड्यूरेशन के, स्पेसिफिकली फॉर बॉन्ड्स विद कॉम्प्लेक्स फीचर्स। इसके बाद में एक वर्ड आता है कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी कन्वेक्सिटी क्या है? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मेजर करती है कर्वेचर ऑफ बॉन्ड्स प्राइस यील्ड रिलेशनशिप को। ये जो कन्वेक्सिटी है ये मेजर करती है, किस चीज़ को मेजर करती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो कन्वेक्सिटी है ये मेजर करता है किस चीज़ को? कर्वेचर ऑफ बॉन्ड्स प्राइस यील्ड, बॉन्ड्स प्राइस यील्ड रिलेशनशिप को। अगर हम इसको अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वेक्सिटी है, कन्वेक्सिटी को उतलता कहते हैं। एक बॉन्ड की मूल्य उपज, एक बॉन्ड की जो मूल्य उपज है संबंध की वक्रता की माप है। कहने का मतलब है बॉन्ड के जो प्राइस की यील्ड है, बॉन्ड के प्राइस की जो यील्ड है उसके जो वक्रता है, बॉन्ड के प्राइस और यील्ड, ये क्या करता है? देखिए कन्वेक्सिटी क्या करता है, बॉन्ड के प्राइस और यील्ड की, बॉन्ड के मूल्य और यील्ड के संबंध की जो वक्रता है, वक्रता का मतलब क्या हुआ कि जो एक चक्र के रूप में है, एक वक्र के रूप में है, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस तरह से एक वक्र के रूप में जो है उसको कन्वेक्सिटी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को कन्वेक्सिटी का मतलब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। कन्वेक्सिटी का मतलब ये होता है कि कन्वेक्सिटी क्या करता है, ये मेजर करता है, मतलब मापता है। किसको मापता है? वक्रता को मापता है। किसको मापता है? वक्रता को मापता है। ठीक है, वक्रता को क्या मापता है कि ये बॉन्ड्स प्राइस यील्ड, यानी बॉन्ड्स प्राइस कि जो बॉन्ड्स का प्राइस है और जो यील्ड है, यानी कि जो बॉन्ड्स का प्राइस है और जो यील्ड है, जो बॉन्ड्स का मूल्य है और जो उपज है, यानी बॉन्ड्स का जो प्राइस है और यील्ड है, इसकी जो वक्रता है उसको मापता है। मतलब इस दूसरी भाषा में अगर हम बात करें, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि बॉन्ड का जो प्राइस और बॉन्ड की जो यील्ड है उसके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको मापता है। आइए आगे चलते हैं। और ये मेजर करता है कि हाउ मच, कितना बॉन्ड्स प्राइस चेंज, कितना बॉन्ड्स प्राइस चेंज हुआ, और एक वैन इंटरेस्ट रेट चेंज। और एक कन्वेक्सिटी ये भी मापती है। कन्वेक्सिटी से हमको ये भी पता चलता है कि बॉन्ड के जो प्राइस में चेंजेस हुआ वो कितना हुआ, बॉन्ड के प्राइस में बदलाव हुआ, जो चेंजेस हुई वो कितनी हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज। कि जब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, जब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो उससे इसमें क्या बदलाव हुआ। बियॉन्ड व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स ड्यूरेशन एलोन। जो कि केवल बॉन्ड की अवधि के आधार पर अपेक्षित मूल्य से परे होता है।
आगे आइए, अगर हम दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इसमें ये हुआ कि जो कन्वेक्सिटी है ये कैप्चर करती है किसको, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को। नॉन लीनियर रिलेशनशिप यानी जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो इसका मतलब वो कर्व नहीं लीनियर है, मतलब एक कर्व के रूप में। देखो लीनियर का तो मतलब क्या हुआ, ये देखिए लीनियर का मतलब क्या हुआ, ये आपका लीनियर हो गया, ये आपका लीनियर हो गया। कर्व लीनियर का मतलब क्या हुआ, कर्व लीनियर का मतलब ये हो गया आपका कर्व लीनियर है, या मान लो ये हो गया कर्व लीनियर है। या हम दूसरी भाषा में बात करें वैसे करें, ये आपका कर्व लीनियर हो गया। तो जो कन्वेक्सिटी है ये बात किस में करती है, एक मतलब कर्व लीनियर में बात करती है, ना कि ये बात करती है इसमें। ओके, आइए आगे चलते हैं। ये भी एग्जाम में आया था कि जो कन्वेक्सिटी है वो किस रिलेशनशिप में काम करती है। आगे आइए, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप किस किस के बीच में, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में, कि बॉन्ड का प्राइस क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके बीच में का जो संबंध होता है उसको दर्शाता है। मेजर ऑफ द बॉन्ड्स प्राइस सेंसिटिविटी, और ये मेजर करता है बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी और इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट की वजह से इसकी क्या सेंसिटिविटी है उसको करता है, और ये लीनियर इफेक्ट से क्या होता है, परे होता है। आगे आइए, कन्वेक्सिटी एक इम्पॉर्टेंट है। कन्वेक्सिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती है इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करने में, यानी एक इन्वेस्टर जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हेल्प करती है। क्या क्या हेल्प करती है, आइए देखते हैं। बॉन्ड प्राइस वोलाटिलिटी, कि बॉन्ड के प्राइस में कि क्या वोलाटिलिटी है उसमें सहयोग करती है। ये कैसे हेल्प करती है, ये बताती है कि हाउ मच बॉन्ड्स प्राइस विल बी चेंज। ये बताती है, कन्वेक्सिटी ये बताती है, कन्वेक्सिटी से ये पता चलता है कि एक बॉन्ड का प्राइस कितना ऊंचा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर किसी भी बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंजेस हुआ तो उसकी वजह से उसकी मूल्य में, बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस की वजह से बॉन्ड की जो खुद का प्राइस है वो कितना अप डाउन होगा, इस चीज़ को ये बताता है कन्वेक्सिटी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब प्राइस अप डाउन होता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता ही रहता है, क्योंकि भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिस्क तो रहता ही है। तो ये मेजर करती है कन्वेक्सिटी के को उत्तलता कहते हैं, उत्तलता हिंदी में कहते हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो कन्वेक्सिटी जो है ये नापती है, मेजर करती है किस चीज़ को, बॉन्ड्स के एक्सपोजर को। ये बॉन्ड के एक्सपोजर को क्या करती है, बॉन्ड के एक्सपोजर को मापती है। साथ ही इंटरेस्ट रेट चेंज बियॉन्ड व्हाट इज द कैप्चर्ड बाय ड्यूरेशन। कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है तो ये क्या होता है कि ड्यूरेशन द्वारा निर्धारित सीमा से परे, कि जो ड्यूरेशन में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, ड्यूरेशन की जो सीमा निर्धारित की गई है उसके बियॉन्ड में जो ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन हैं, ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि प्रतिबंध जोखिम घट रहा है या बढ़ रहा है
उसको मापता है, यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क भी। बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो कन्वेस्टी है का उपयोग करके बॉन्ड पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने और ब्याज दर जोखिम को प्रबंध करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसमें क्या होता है कि कन्वेस्टी का यूज करके ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज बॉन्ड पोर्टफोलियो, ऑप्टिमाइज बॉन्ड पोर्टफोलियो को अनुकूल करता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करता है। कहने का मतलब है कि जो कन्वेस्टी है ये इन्वेस्टर को ये हेल्प करती है। कन्वेस्टी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निवेशकों को इस समझने में मदद करती है। क्या समझाने में मदद करती है? बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क से क्या जोखिम हो सकता है, बॉन्ड पोर्टफोलियो क्या है, यानी इसमें ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे आइए। कन्वेस्टी का जो फार्मूला है उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब हुआ डेल्टा पी बटे पी ऑब्लिक डेल्टा बाई पावर 2, यानी दैट मीन्स टाइम। तो डेल्टा पी का मतलब होता है चेंजेस इन बॉन्ड, पी का मतलब बॉन्ड प्राइस, डेल्टा बाई का मतलब चेंज इन इंटरेस्ट रेट। हायर कन्वेस्टी का मतलब जब कन्वेस्टी हायर होती है, जब कन्वेस्टी क्या होती है? हायर होती है, तो बॉन्ड्स प्राइस विल चेंज मोर देन इंटरेस्ट चेंज, मेकिंग इट मोर सेंसिटिविटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो अगर ज़्यादा कर कन्वेस्टी होगी तब इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो चेंज हो जाएगा, ज़्यादा चेंज हो जाएगा जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। मतलब हायर कन्वेस्टी का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो इसमें चेंजेस हुई है बॉन्ड के प्राइस उसको, और मेकिंग इट मोर सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या है कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मोर सेंसिटिव। अब आगे आइए हम एक केस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो ड्यूरेशन और उस पर डिपेंड करती है। ये आपका एक है कि एक 5 ईयर, एक क्या है 5 ईयर का एक बॉन्ड है जिसकी जो फेस वैल्यू है 1000 रुपये है। एनुअल कूपन रेट जो है वो 4% है और यील्ड जो है वो 5%। यील्ड कितनी है? 5% है, कूपन रेट 4% है और जो फेस वैल्यू है वो 1000 है। यहाँ पर आप 1000 रखो, डॉलर को हटा दो, ठीक, यानी 1000 रुपये। यानी कोई ऐसा बॉन्ड है जो 1000 रुपये का है और उसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर का है और जो उस पर कूपन मिल रहा है वो 4% का मिल रहा है और जो यील्ड उस पर मिल रही है वो 5% की मिल रही है। आगे इंटरेस्ट सिनेरियो की बात करें तो जो इंटरेस्ट सिनेरियो का में 1% की वृद्धि हो रही है, 5 से 6%। अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 साल का है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 रखते हैं। अब कूपन रेट की अगर हम बात करें तो कूपन रेट क्या है 1000 है। अब 1000 का हम 40% करेंगे, 1000 का 40% हम करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया है ना, 1 0 से 1 0 कट गया और इसको इससे जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये आपका हो जाएगा 40, यानी कि आ जाएगा 40 रुपये। कहने का मतलब है कि 1000 रुपये का हम 4% निकालेंगे तो आपका 40 रुपये आ जाएगा। तो पहले ईयर में कितना कूपन मिलेगा हमको? 40 रुपये मिलेगा। इसी तरह से दूसरी साल भी 40 रुपये मिलेगा, तीसरी साल 40 रुपये मिलेगा। क्यों 40 रुपये क्यों मिल रहा है? तो 1000 रुपये तो 1040 मिलना चाहिए, नहीं, 1000 जो मिलेगा वो मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा। 5 साल की मैच्योरिटी है तो 5 साल के बाद में मिलेगा। अभी तो केवल आपको कूपन रेट ही मिलेगा ना, तो कूपन रेट आपका कितना हुआ
₹40, ₹40, ₹40, यानी पहली साल में आपका ₹40 हो जाएगा, दूसरी साल में 40 हो जाएगा, तीसरी साल में 40 हो जाएगा, और चौथी साल में 40 हो जाएगा, और पाँचवीं साल में जो होगा तो आपका 1040 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि हम आइए थोड़ा और देखते हैं। अब हमें बॉन्ड प्राइस मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन और ड्यूरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, जो कूपन रेट, क्योंकि जो ₹40 है वो तो 1 साल बाद मिल रहा है, तो अभी कितना मिलेगा, अगर अभी कितना मिल जाए मतलब अभी प्रेजेंट में आज की क्या वैल्यू है, तो उसका हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखने वाली ये है कि इसमें यील्ड लगती है, इसमें यील्ड का कैलकुलेशन होता है और इसमें कूपन रेट का कैलकुलेशन होता है कि जैसे 2 रेट इंटरेस्ट दिए होंगे तो फिर आप वहाँ पर चक्कर में आ जाए, चक्कर पड़ जाएगा कि भाई क्या है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा कूपन रेट में कूपन निकालने के लिए कूपन रेट और ये निकालने के लिए आपका यील्ड। अब देखिए, अब ये ₹38 जो आया है, ₹40 की प्रेजेंट वैल्यू ₹38 है, ये हमने कैसे निकाली। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, ₹40 डिवाइड बाई 1 प्लस मैच्योरिटी कितनी है 0.05, इसको इससे डिवाइड कर दिया, यानी 40 को इससे डिवाइड किया, 40 को किससे डिवाइड किया, 40 डिवाइड बाई 1.05, यानी ये आपका आ गया 38.09, यानी इसे अप्रोक्सीमेट में ले लिया। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी साल, अब जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि एक तो तरीका ये है कि आप 40 को डिवाइड कर दो 1.05, क्योंकि 2 साल है तो 2 की पावर लगा दो, इसका स्क्वायर कर लो। अगर इसका स्क्वायर करोगे 105 ये हो गया। इसके बाद में इसको हम करेंगे 1.05 इंटू 1.05, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 110.25, सॉरी, यानी कि 1.05 इंटू 1.05, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.05 का तो ये आपका आ जाएगा 1.1025। ठीक है, अब क्या है कि अब क्या हुआ कि इसको हमने डिलीट कर दिया। अब क्या है, अब हमने 40 को डिवाइड कर दिया, हमने 40 को डिवाइड किया 1.1 मतलब 40 को कितने से डिवाइड किया 1.1025 से, तब हमारा ये आ गया सेकंड लाइन में 36.28। तो एक तो ये तरीका हुआ, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके लिए सिंपल क्या करना, 1 साल का हमने निकाल लिया, तो दूसरी साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस तरह से ना निकाल करके, क्योंकि लेंथी है इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा 38.10 को डिवाइड कर देंगे 1.05 से, यानी 38.10 इसको डिवाइड कर देंगे 1.05 से, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का निकालने के लिए वो होता है कूपन रेट 1 प्लस आर। तो 1 आर कितनी है 5% है, 5% को अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे मतलब 5% आया, 5% को 100 में डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, और इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो 1.015 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1.05 हो जाएगा। तो वो है, तो अब हम क्या करेंगे, 38.10 है, 38.10 में हम क्या करेंगे 1.05 का डिवाइड कर देंगे, तो जब हम 38 में 38.10
इसको 1.05 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 36.28 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड ईयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को ना पकड़ के 40 करेंगे, फिर 3 साल का आपको अगर अब हम तीसरी साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका एक तो तरीका ये है, ये कर लो 1 + r⁴n। अब इसमें क्या है 40 है, ये तीसरी ईयर की बात हो रही है तो 1 + r⁴ ऐसे निकाल लो, यानी ये निकलेगा फिर आपका आ जाएगा 40/1.05⁵ ऐसे निकालो तो ये लेंथी है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो 36 है 36.28 36.28 इसको डिवाइड कर देंगे 1.05 से। ठीक है, कहने का मतलब ये है 36.28 डिवाइड बाई 1.05 इज इक्वल टू आपका 34 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से ये हम 5 सालों का निकाल लेंगे। 5 साल के निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू और टाइम वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 38 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, 38 इतना आ जाएगा। सेकेंड ईयर का हमने किया, सेकेंड ईयर का मतलब 2 सालें हो जाएंगी, तो 36 इसको दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो 76 आ गया। इसी तरह से थर्ड ईयर के लिए डिवाइड किया, वो मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो निकल कर गया है इसको इस टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब हमने पहली ईयर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा ए आ गया। सेकेंड ईयर अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसको 2 से करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको 3 से करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। इस तरह से हमारा ए आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल कर लेंगे और इसको टोटल कर लेंगे। इन दोनों को टोटल करने के बाद में हम देखेंगे कि ए आ गया और ए आ गया। ठीक है, अब हम ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, ड्यूरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा, ये आपका सिग्मा पीबीटी, ये आपका पीबीटी आ गया, यानी पीबीटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू को टाइम से मल्टीप्लिकेशन किया था, डिवाइड बाई सिग्मा पीबी, यानी कि ये आपका हो गया ड्यूरेशन बराबर सिग्मा पीबीटी डिवाइड बाई सिग्मा पीबी, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 44 को इससे डिवाइड कर दो, यानी 44 20.25 डिवाइड बाई 956.70। कहने का मतलब ये हुआ 44 20.25 डिवाइड बाई 95670। इसे जब डिवाइड आप करेंगे 4420.25 को डिवाइड करेंगे 956.70 को, तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। ओके, चूँकि यहाँ पर हमने कुछ जगहों पर अप्रोक्सीमेट में लिया है तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन लगभग में यही आएगा। इसी तरह से अब अगर हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करें तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन बराबर ड्यूरेशन बटे 1 + r। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन हमारा 1.5 आ रहा है, इधर 1.005 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, देखते हैं, ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल प्राइस चेंज ड्यू टू द नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि जो कर्व लीनियर होती है बिटवीन द प्राइस बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट के, और जो कन्वेस्टी जो होती है ये क्या करती है, नॉन लीनियर इफेक्ट इंडिकेटिंग द बॉन्ड्स प्राइस विल चेंज मोर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। ठीक है,
थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।